हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस केस स्टडी सीरीज। आज आपके लिए लेके आया हूं एक हिस्टोरिकल केस स्टडी। भाई आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सुना होगा, बट आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू जब फिनिश हुआ था तो जर्मनी को 2 बार सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद ये वॉर एंड हुआ था। तो क्या रीजंस रहे थे ऐसे कि 2 बार सरेंडर करना पड़ा? एडोल्फ हिटलर का क्या रोल था, स्टालिन का क्या रोल था, एंड इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो आपको बताऊंगा ताकि आपकी नॉलेज बूस्टअप हो सके। इसके अलावा जितनी भी अदर केस स्टडी है उसका मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे जाके सारी की सारी केस स्टडीज दे सकते हो। एंड भाई वीडियो को लाइक करके मुझे बताना कि ये जो केस स्टडीज की नई सीरीज स्टार्ट की है इससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। कमेंट में मुझे बताना और क्या डिफरेंट टॉपिक्स है जिस पर आप केस स्टडीज देखना चाहते हो, समझना चाहते हो उन टॉपिक्स को, ताकि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि भाई आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, रिवीजन अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप यहां पे वो फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कैट या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वीडियो फॉर्म में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। एंड साथ में आपको हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट एंड ऑल ओवर इंडिया की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके। तो इस पेन ड्राइव कोर्स के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही अलग से आपको कोई टेस्ट सीरीज बाय करनी है। फुल फ्लेजेड आपका कोर्स, आप क्वांट, वर्बल, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो एमबीए कैट भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybus.co.in, यहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आपको भाई पेन ड्राइव में कौन कौन से मॉक्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है, हर एक टॉपिक का टॉपिक टेस्ट मिलेगा, सारे के सारे वीडियोस मिलेंगी, स्टडी प्लानर मिलेगा जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपके डेली गोल जनरेट करता रहता है। और कुछ अगर पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर। अब मैं आपसे बात करता हूं क्या जर्मनी ने 2 बार सरेंडर किया था। तो वर्ल्ड वॉर टू के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले 7 मई 1945 को जर्मनी ने अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया था फ्रांस में, और उन्होंने कहा था वर्ल्ड वॉर टू हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गई है। बट क्या 9 मई को बर्लिन में मतलब एक बार और इन्होंने सरेंडर किया था क्या? अब इन दोनों बातों में से कौन सी ट्रू है? दोनों बातें ट्रू हैं। सोवियत यूनियन ने एक बार इनसे सरेंडर करवाया था, एक बार अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ था। तो क्या पूरा का पूरा बैकग्राउंड रहा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफी सारे नए पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े। उससे पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर देता हूं। जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था वो मेजरली किन किन के बीच में हुआ था? एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज थी वो आपकी थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, जिसको भाई आज के डेट में आपको पता होगा रशिया में वो डिवाइड हो गया, एंड देन आपके पास यूएसए। तो ये चार जो कंट्रीज थी ये एक साइड थी, एंड एक्सिस पावर में आपकी थी जर्मनी, इटली एंड जापान। तो इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। अब पूरी कहानी बनी कैसे? देखो आपको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली खत्म होने वाला था, एंड खत्म हुआ जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब पूरा का पूरा हुआ कैसे स्ट्रक्चर? तो अगर आप देखोगे जर्मनी ने अपना पहला अनकंडीशनल सरेंडर दिया था कब? जब इन्होंने कहा था 8 मई से इफेक्टिव हो जाएगा। 7 मई को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग सरेंडर कर रहे हैं, अब हम वॉर करने की हालत में नहीं है। जो एलाइड पावर से वो जीत गई है, एक्सिस पावर अपनी हार मान रहा था। लेकिन यूएसएसआर का जो लीडर था उस टाइम जोसेफ स्टालिन, क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया था अमेरिका के सामने, लेकिन यूएसएसआर का जो लीडर था जोसेफ स्टालिन, इन्होंने कहा एक बार और सरेंडर करना पड़ेगा। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजनिंग रही थी। लेकिन यहां पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब एलाइड विक्ट्री होने वाली थी, एलाइड पावर जब जीतने वाले थे, तो उस टाइम जो इस पूरी पावर्स में कंट्रीज थी, यूएसए थी, यूएसएसआर थी, फ्रांस थी और यूके थी। तो यूएस और यूएसएसआर दोनों ही भाई काफी बड़ी कंट्रीज थी जिनका भाई पूरी दुनिया में एक दबदबा था। एंड भाई जब जर्मन लोग सरेंडर कर रहे थे तो दोनों कंट्रीज, तीनों कंट्रीज ये चाहते थे कि भाई हमें उसका क्रेडिट मिले कि हमने ये वॉर को फिनिश करवाया है। अब बात ये समझ में आती है कि जब ये वॉर खत्म हुई थी उससे पहले एकदम क्या इवेंट हुआ था। तो आपको पता है एडोल्फ हिटलर जो उस टाइम जर्मनी का एक तरह से आप बोल सकते हो रूलर था, उसने अपने आप को भाई सुसाइड अटैक कर लिया था बर्लिन में एक बंकर में 30 अप्रैल 1945 में। तो जब एडोल्फ हिटलर जो उनका मिलिट्री लीडर था, जो एक तरह से कंट्री को रूल करता था, जब वही चला गया तो ये क्लियर नहीं हुआ कि सरेंडर का जो होगा उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, और उसकी जो डिक्टेटरशिप थी वो फिनिश हो गई थी। तो अब कौन उसको सरेंडर करेगा, यहां पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो जब एडोल्फ हिटलर जाने वाला था तो उसने
कार्ल डोनिट्स को अपना सक्सेसर बनाया था आफ्टर हिज इवेंट ऑफ दैट, लेकिन भाई इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था एंड इसने जो डोनिट्स बंदा था इसने एल्फ्रेड जॉर्डल को इसने कहा कि एल्फ्रेड जॉर्डल जो है ये सारे के सारे नेगोशिएशंस करेगा, सरेंडर करेगा जर्मन फोर्स की तरफ से। तो अगर आप देखोगे एल्फ्रेड जॉर्डल जो था इसने जर्मनी के बिहाफ पे एक पेपर साइन कर दिया, एक तरह से आप बोल सकते हो इसने एक्ट ऑफ मिलिट्री सरेंडर कर दिया एंड सीज फायर, मतलब इसने सारे के सारे अटैक, कोई भी भाई अब गोलाबारी नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होगी एंड एक तरह से इसने पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर 2 को एंड कर दिया। तो 7 मई को एक तरह से आप बोल सकते हो कि जर्मन का जो चीफ ऑफ ऑपरेशन स्टाफ था एल्फ्रेड जॉर्ज उसने साइन कर दिया था और उसने कहा था कि 8 मई से ये वॉर फिनिश होती है। लेकिन जब इस बारे में पता चला सोवियत प्रीमियर मतलब सोवियत यूनियन को स्टैंड जो लीडर था जोसेफ स्टालिन कि जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर साइन करा है, वो फ्यूरियस हो गया। अब वो फ्यूरियस क्यों हुआ ये समझने वाली बात है। तो जोसेफ स्टालिन का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यूएसएसआर ने इस पूरी वॉर में सबसे ज्यादा ट्रूप्स और सबसे ज्यादा सिविलियंस का लॉस हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जर्मनी का जो सरेंडर होगा वो सोवियत ऑफिसर के सामने होगा, वो देखेगा कि ये सरेंडर पूरा लेजिट है कि नहीं है। एंड जो बर्लिन बर्लिन भाई कैपिटल थी रशिया की, लेकिन जो पहला सरेंडर हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। तो स्टालिन ने अपोज करा कि जो लोकेशन है वो बिल्कुल गलत है, साइन होना चाहिए बर्लिन के अंदर। तो उसने कहा ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपका सरेंडर होना चाहिए। उसका स्टालिन का एक और ऑब्जेक्शन था, वो ऑब्जेक्शन ये था कि जो जॉर्ज है जिसने साइन करा है वो जर्मनी का मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल नहीं है, उसको तो भाई अपॉइंट किया गया था सिर्फ। तो एक तरह से पूरा का पूरा जर्मनी अगर आप चाहते हो कि वो सरेंडर करें और बाद में वापस कोई वॉर ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, लोगों के बीच में कोई डाउट ना रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सही पर्सन है वो इसको साइन करे। तो स्टालिन ने आर्ग्यू किया था कि जॉर्ज अगर वर्ल्ड वॉर 2 का सरेंडर कर रहा है, लेकिन ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसकी बात पे एग्री नहीं करें क्योंकि ही इज नॉट द मोस्ट सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल। तो स्टालिन का ये भी एक चैलेंज था कि ये भी एक गलत चीज हो रही है। तो स्टालिन ने मेजरली 3 ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे। पहला कि यूएसएसआर के सामने उसका सरेंडर होना चाहिए, दूसरा लोकेशन जो है सरेंडर का वो चेंज होना चाहिए, बर्लिन में सरेंडर होना चाहिए, तीसरा जो सरेंडर के पेपर्स पे साइन कर रहा है वो जॉर्डल नहीं होना चाहिए, उसकी जगह कोई मोर एप्रोप्रिएट इंसान होना चाहिए। तो इन 3 ऑब्जेक्शन के बाद उसने इंसिस्ट किया, तो पता चला कि जो फील्ड मार्शल है विल्म कैटल, जो सुप्रीम कमांडर है पूरी की पूरी जर्मन फोर्सेस का, मोस्ट सीनियर ऑफिशियल है, वो साइन अगर डॉक्यूमेंट कर दें तो फिर भाई ये बिल्कुल सरेंडर लेजिट हो जाएगा, किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो जो एलाइज कंट्री से उन्होंने कहा सरेंडर को एक बारी और रीस्टेज किया जाएगा एंड देन फिर से अगर आप देखोगे 8 मई को, भाई 7 मई को पहले जॉर्ज ने साइन किया, फिर 8 मई को जो कैटल था उसने बर्लिन जाके एक डॉक्यूमेंट साइन किया, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में इश्यूज हो गए थे एंड वो जो डॉक्यूमेंट था वो पूरा का पूरा साइन हुआ 9 मई को। एंड 9 मई को एक बारी और आप बोल सकते हो जब ये पूरा का पूरा सरेंडर साइन किया गया डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट पर्सन के सामने और डिफरेंट इंडिविजुअल ने इस पेपर पे साइन किए थे एंड इसी वजह से 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज द विक्ट्री डे। जो रशियंस है वो 9 मई को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं 7 मई को ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई थी, लेकिन ये इसके पीछे की पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि उस टाइम क्योंकि दोनों कंट्री चाहे यूएस हो यूएसएसआर हो, दोनों कंट्रीज लार्जर पार्ट ऑफ क्रेडिट लेना चाहती थी वॉर खत्म करने के लिए। एंड इस तरह आप देख सकते हो क्या पॉलिटिक्स उस टाइम चली थी एंड एक कंट्री जो वॉर में हार चुकी थी उसको 2 बार सरेंडर करना पड़ा, एक बारी अमेरिका ट्रूप के सामने और एक बारी आप देखोगे रशिया के लोगों के सामने। एंड इस तरह से पूरा का पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा एपिसोड हुआ था। तो आई होप यहाँ पे आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज पता चली, किस तरह से साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुए, कौन सी लोकेशन पे हुए, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कोई नए टॉपिक्स आप देखना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आप जानना चाहते हो तो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ नया सीख पा रहे हो केस स्टडीज की फॉर्म में, तो जरूर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।